Good morning students. Today we are going to continue chapter number 2 the abode of snow. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था पीपल ऑफ हिमालयन रीजन. ठीक है, यहाँ के लोग कैसे हैं, इनका लाइफ स्टाइल कैसा है. ठीक है, और हमने हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ा था जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. आपका वेस्टर्न हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस. जो हिमालयन रीजन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो स्टेट टू स्टेट उनकी जो लाइफ स्टाइल और कल्चर है वो डिफ़र करता है. क्यों करता है? क्योंकि जो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और लैंड फॉर्म्स हैं वो वेरी करती हैं. ठीक है, वहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशंस है वो एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग और हैंडीक्राफ्ट्स है. और जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीरीज. और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कश्मीरी, डोगरी एंड उर्दू. ठीक है, और वो वहाँ पे एक स्पेशल चाय ग्रो की जाती है जिसका नाम है कहवा. ठीक है, सिक्किम इज सैंडविच्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज नेपाल एंड भूटान एंड क्राउन्ड बाय तिब्बत ऑन टॉप. जो सिक्किम स्टेट है आपका, ठीक है, सिक्किम वो 2 कंट्रीज़ के बीच में एक सैंडविच की तरह है. जैसे सैंडविच आपने देखा ना, ब्रेड के 2 ब्रेड के नीचे आप सैलेड रखते हैं. ठीक है, वैसे ही तो ये सिक्किम क्या है, नेपाल और भूटान 2 कंट्रीज़ के बीच में है. ठीक, एक सैंडविच की तरह. एंड क्राउन बाय तिब्बत ऑन टॉप, और सिक्किम के ऊपर में क्या है? तिब्बत. ठीक है, टॉप में तिब्बत है क्राउन की तरह. हैंस द पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग टू 3 मेन ट्राइब्स. जो सिक्किम के लोग हैं, ठीक है, वो मेनली इसी वजह से 3 ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं. वो कौन कौन सी हैं? लेप्चास, भूटियास एंड नेपालीज. ठीक है, जो भूटान के लोग वहाँ जो ट्राइब होगी भूतियास, नेपाल की जो ट्राइब होगी नेपालीज, और जो सिक्किम की होगी लेप्चास. द वुमेन वियर, जो तिब्बत की होगी वो लेप्चास. ठीक है, द वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड भोकू एंड कुर्तास विथ कलरफुल बिट ज्वेलरी. जो वहाँ के जो वुमेन है वो एक लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं जिसको हम बोलते हैं भोकू और कुर्ता. ठीक है, और उसके साथ कलरफुल बीड ज्वेलरी पहनती हैं. द पीपल ऑफ द पूर्वांचल हिमालयास वीव ब्यूटिफुल वुलन गारमेंट्स. जो पूर्वांचल हिमालयास के जो लोग हैं वो वुलन गारमेंट्स बनाते हैं. ठीक है, द पीपल ऑफ नागालैंड वर मोस्टली हंटर्स. और जो नागालैंड के जो पीपल हैं, जो नागालैंड के लोग हैं वो मोस्टली हंटर्स होते हैं. ठीक है, शिकार करते हैं. नाउ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर. और जो वहाँ के लोग हैं वो मेनली एग्रीकल्चर, खेती करते हैं, या फिर फॉरेस्ट्री. ठीक है, ये उनके मेन ऑक्यूपेशंस हैं. फार्मिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र वैली. और जो ब्रह्मपुत्र वैली है, घाटी है, उसके जो आसपास के जो लोग हैं उनका मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, खेती करना. टी इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप ग्रोन हेयर. और जो टी है, जो चाय की जो खेती करते हैं, ठीक है, वो एक वहाँ की इम्पॉर्टेंट क्रॉप है. द पीपल ऑफ द हिमालयन रीजन आर हाईली स्किल्ड इन मेकिंग बैम्बू एंड केन हैंडीक्राफ्ट्स. और जो वहाँ के जो हिमालयन रीजन के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्किल होते हैं किस चीज़ को बनाने के लिए? बैम्बू और केन के हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में. ठीक है, ब्यूटीफुल वैलीज, फोर्डिंग रिवर्स एंड द कंफर्टिंग क्लाइमेट कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन द रीजन हैव मेड इट वेरी अट्रैक्टिव. और यहाँ की जो ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, जो ब्यूटीफुल घाटियाँ हैं यहाँ की, और रिवर्स हैं, और यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो वहाँ की बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन आवर कंट्री. इसी वजह से ये जो पूर्वांचल रीजन के जो स्टेट्स हैं वो हमारी कंट्री के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट हिमालयास. अब हमको हमारे जो ग्रेट हिमालयास है, हिमालय के जो इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट वन इज़ खाइबर, बोलान, शिवकिला एंड नाथुला आर द पैसेजेस बिटवीन द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास. जो खाइबर, बोलान, शिवकिला, नाथुला, ये क्या है? ये माउंटेन्स के बीच, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन्स में जाने के लिए जो रास्ते होते हैं, ठीक है, ये वो हैं. दीज आर कॉल्ड पासेस. और इनको हम किस नाम से जानते हैं? खाइबर, बोलान, शिवकिला, नाथुला, ये किस नाम से जाने जाते हैं? पासेस के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, दे आर यूजफुल इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज़. और ये जो पासेस हैं ये किस में काम आते हैं? ये हमको जो हमारे व्यापार ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको लाने ले जाने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ये पासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट इज द हिमालयाज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर सेपरेटिंग इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ये जो हिमालयाज हैं ये क्या करते हैं, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं जो कि हमारे इंडिया को बाकी एशिया के जितने भी पार्ट हैं उनसे अलग करते हैं, एक बैरियर की तरह काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ड्राई कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, और ये हमें जो नॉर्थ की तरफ से जो कोल्ड विंड्स आती हैं, ठीक है, उनसे हमें बचाते हैं, ठंडी हवाओं से हमें बचाते हैं। दे इंट्रैप द मानसून विंड्स विच गिव अस रेन्स, और ये जो क्या करते हैं हिमालय की जो रेंज है हिमालयाज, वो क्या करते हैं हमारे मानसून विंड्स को रोक के रखते हैं, ठीक है, उनको जाने नहीं देते हैं, और इन मानसून विंड से क्या होता है, बारिश होती है। दे आर द सोर्स ऑफ द नेवर एंडिंग रिवर्स विच आर यूजफुल फॉर इरीगेशन एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो हमारे हिमालयाज होते हैं ये क्या, ये हमें प्रोवाइड करते हैं नेवर एंडिंग रिवर्स, ठीक है, जो ग्लेशियर होती हैं जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री, ये क्या है, दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर थे, ठीक है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा था, और इनसे क्या होती है, इनसे दो रिवर निकलती हैं, रिवर गंगा एंड रिवर यमुना, ये आपकी नेवर एंडिंग रिवर्स हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो हमारी ग्लेशियर हैं वो समर में मेल्ट होती हैं, ठीक है, इससे इनमें ये कभी जो रिवर्स है ये कभी बंद नहीं होती, ठीक है, ये नेवर एंडिंग रिवर्स कहलाती हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, क्योंकि इनसे क्या होता है, इरिगेशन सिंचाई होती है और इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज प्रोवाइड अस वैल्यूएबल टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये जो डेंस फॉरेस्ट है हिमालय की, ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, वैल्यूएबल टिम्बर, ठीक है, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो भी फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलता है, जो भी हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराता है, हमारे हिमालय की जो डेंस फॉरेस्ट हैं। द हिल स्टेशंस लोकेटेड एडमिस्ट द हिमालयाज अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ के जो हिल स्टेशन हैं, ठीक है, हिमालय के, वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे जो हिल स्टेशन है उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। द हाई पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर विजिटेड बाय माउंटेनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ के जो हिमालय के जो हाई पीक्स हैं यहाँ पे इसको चढ़ने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए उन माउंटेन पीक्स पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।